सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, वो पीटा नहीं गया, उनको सम्मान थाने में बुला के किया गया। इसलिए कि वो सम्मान दिया जा रहा था कार्यकर्ता को। बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बाथरूम में पिटाई हो रही थी पुलिस द्वारा, वो भी सम्मान दिया जा रहा था। उन्होंने खुद कहा कि पीला गमछा लगा लीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। उन्होंने गलत नहीं कहा है, सही कहे हैं कि पीला गमछा लगा के जाइए और सम्मान मिलेगा। वो जो सिपाही थी बहुत अच्छा से सम्मान उन्होंने दिया, ताकि आपने देखा भी है कि कहीं ओम प्रकाश राजभर जी के घर पर जूता चप्पल, कहीं इनके कार्यकर्ताओं की पिटाई, तो ये सम्मान से बढ़ के है क्या? यही कहते थे। इसको सम्मान से आप देख रहे हैं। बिल्कुल सम्मान से। ये आप उनके विपक्ष से हैं इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रवक्ता मिंटू राजभर जी हैं और हम जानेंगे जिस तरह से थाने में एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता को एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा पिटाई हो रही है, उसी बात को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। यही नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन फिर भी ओम प्रकाश राजभर के नाक के नीचे ऐसी घटना आम तौर से देखी जा रही है। इसी बात पे हम चर्चा करने जा रहे हैं मिंटू राजभर जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। जो आप कह रहे हैं कि चौकी में, पहले तो आपके चैनल के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद इसलिए मैं करता हूं कि जो आपने इस बात को बताया है कि सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, वो पीटा नहीं गया, उनको सम्मान थाने में बुला के किया गया। इसलिए कि वो सम्मान दिया जा रहा था कार्यकर्ता को। बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बाथरूम में पिटाई हो रही थी पुलिस द्वारा, वो भी सम्मान दिया जा रहा था। उन्होंने खुद कहा कि पीला गमछा लगा लीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। उन्होंने गलत नहीं कहा है, सही कहे हैं कि पीला गमछा लगा के जाइए और सम्मान मिलेगा। वो जो सिपाही थी बहुत अच्छा से सम्मान उन्होंने दिया, ताकि आपने देखा भी है कि कहीं ओम प्रकाश राजभर जी के घर पर जूता चप्पल, कहीं इनके कार्यकर्ताओं की पिटाई, तो ये सम्मान से बढ़ के है क्या? यही कहते थे। इसको सम्मान से आप देख रहे हैं। बिल्कुल सम्मान से। ये आप उनके विपक्ष से हैं इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं क्या? विपक्ष नहीं, जो सम्मान की बात मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसलिए बात कर रहा हूँ कि सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी पहले भी कहती थी कि हमारे कार्यकर्ताओं ने खाली गमछा रखकर थाने में चले जाएंगे तो पीछे से दरोगा की कुर्सी खसक जाएगी। आप बता दीजिए कि जो एक घटना हुई थी, पैखाने में लैट्रिन बंद करके मारा गया था, क्या उसका फैसला हुआ? नहीं हुआ। जौनपुर में पंकज राजभर जी की हत्या हुई, फैसला हुआ? नहीं हुआ। आज बनारस में घटना हुई, राजभर को दबाया गया, उसको गोली मारी गई, क्या उसका फैसला हुआ? नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रकाश राजभर जी जो बात करते हैं ना, सम्मान की बात करते हैं, मैं इनको धन्य हो ऐसे महाराज को कि कहना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ताओं कितनी शाबाशी हो रही कम है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर एक एक कार्यकर्ताओं की बातों को सुनती है, अपनी बात को रखती है। और आप देखेंगे कहीं पे इनके जूता चप्पल चलने लगता है, इनके खुद कार्यालय में, और कहते हैं मैं मजबूत हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, हमने एसटी आरक्षण की बात की है। भैया ये बता दीजिए कि जूतवा चप्पलवा जब चलत रहता काहे ना सुरक्षा की बात की? आप वही ओम प्रकाश राजभर है ना। इलाहाबाद में जो छात्र नेता बैठे थे धरने पर अपनी बात को लेकर, ते कहते सारे लतियर है, उन्होंने कहा लतखोर हुआ। नहीं, लतियर और लतखोर बात एक ही है। तो कहीं ना कहीं उसका तो कहीं ना कहीं जूता चप्पल चला ना, तो मुकदमा करवा देना चाहिए उन छात्रों पर कि उनको लड़का बहस कर रहे हैं कि नहीं गलती हमारी भी है, मैं उसको पहले सुन लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी अगर कहते हैं ना कि हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान, तो सम्मान तो सोशल मीडिया पर चल ही रहा है, उससे बड़ा सम्मान क्या होगा?
अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से बोल भाषा उनका, जिस तरह से 2004 से जब से पार्टी बनाए हैं तब से आज तक का उनका रिकॉर्ड रहा है कि क्या सुर्खियों में आने के लिए ऐसा बयान देते रहते हैं कि कुछ और उनका मामला रहता है। देखिए, आप लोग पत्रकार महोदय जी एक बात को ध्यान रखिएगा। भारतीय समाज पार्टी और सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय समाज पार्टी 2002 के पहले की रजिस्ट्रेशन था, अभी निरस्त हुआ है। और भारतीय सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी 2007 में जन्म ली है। तो यही भारतीय समाज पार्टी को ओम प्रकाश राजभर जी झंडा पकड़ के सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण किया। तो आप उनके घर की बात करें ना, आप शुद्ध तरीके से नाम लीजिए कि सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय समाज पार्टी मत कहिए। अभी इस समय चुनाव आयोग ने भारतीय समाज दल, यानी हिंदी में पार्टी हो गया, इंग्लिश में दल हो गया, तो पार्टी हो गई। अब जाके वो रजिस्ट्रेशन उसका खारिज हुआ, जिसका मैं पहले से प्रत्याशी भी था, उसका कार्य भी कर रहा था। तो पार्टी किसकी थी? वो पार्टी हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ प्रधान जी का था। रसड़ा से वो सदस्य थे, फिर उसके बाद प्रतापगढ़ के भी उससे कुछ लोग लगे थे, उस पर हमको सदस्य भी बनाया गया। रही बात पुरानी बात, तो वो बात छोड़ दीजिए, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन एक विचार मैं बता देना हूँ कि जब से इन्होंने सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाई है, कार्यकर्ताओं को पिटवाने का कंपनी खुल गई है। अच्छा, जब भी आपने देखा होगा कि एक बलिया में जब थाने में शौचालय में पीटा जा रहा था ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ता को, तो उसी समय अरुण राजभर का एक बहुत बड़ा बयान आया था कि उनके छतिया पे चढ़ जाएंगे। देखिए, ऐसी बात आई थी कि नहीं? ये कार्यकर्ताओं को खाली उकसाने वाला भाषा है। तरह से थप्पड़ जड़ा, उस पे बयान क्यों नहीं आया? देखिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको कि ये सम्मान वाली बात है। तो उनका सम्मान हुआ है कार्यकर्ताओं का, और सम्मान हो भी रहा है, आगे हो भी रहा है। जब इनके मंत्री जी के घर पर सम्मान हो गया कार्यकर्ताओं ने चढ़कर, भाई छात्र नेता किसी जात के नहीं होते, छात्र हैं, उनका जीवन शुरुआत हो रहा है। आप किसी को कहेंगे कि लतीहर हैं, तो उसका जवाब तो वो देंगे। ऐसा नहीं, वो भी कल के भविष्य हैं। वो अगर शिक्षित हो रहे हैं तो कल की भविष्य है। हो सकता है उसी छात्र से कोई राष्ट्र नेता पैदा होगा, इंजीनियर पैदा होगा, कलेक्टर पैदा होगा, APJ अब्दुल कलाम के जैसे नौजवान पैदा होगा। इसलिए कि वो बहुत से विचारधारा में जो लड़के हैं शिक्षित वर्ग बन के जाएंगे तो बहुत मद में काम करेंगे और देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन आपने उनको क्या कहा था कि लतीहर हैं, तो उसका जवाब आपको दिया गया था लखनऊ में। अच्छा, एक चीज और हमको बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि उनके जो कार्यकर्ता गमछा टांग के चलते हैं, तो वाटर प्रूफ जो गमछा है वो आजकल काम नहीं आ रहा है। देखिए, क्या वो फेल दिखाई दे रहा है क्या? अरे इस बात को लेकर, तो इस गमछे को मैं दिखा दे रहा हूँ, इसमें पीला दिखाई देगा, नीचे है ना, ऊपर क्या हरा। इसीलिए कुछ पीलिया से बचाने के लिए हम लोग 1 बटा हरा 2 बटा कर दिया गया है। इसलिए 1 बटा हरा किया कि जो कहा गया ना, कुदरती जो ठंडकपन होती वो दिमाग में आता है, और जो पीला होता है तो पीलिया आँख से दिखाई देता है। बहुत ऐसे लोग आजकल झाड़ फूँक करवाते हैं और डॉक्टर भी इलाज करते हैं। तो इलाज आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वयं इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये पीले गमछे के जो रुआब दिखा रहे थे, तो कहीं अगर अनपढ़ गवार अगर पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो संविधान से देश चलता है। आपके कहने पर पार्टी और दल नहीं चलता। संविधान के तरीके से आपने उस बात महिला से किए होते तो आपका लेटर लेती, SCP को भेजती, वहाँ के उचित अधिकारी को भेजती, तो नहीं होता। लेकिन बताइए, जो क ख ग घ नहीं जानता, आप उसको क्या बनाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष। तो अच्छा, भैया, एक चीज बताइए, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की किरकिरी हो रही है समाज में, योगी के सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए इतनी बड़ी किरकिरी हो रही है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मर्द इन लोग इस्तीफा घरे लेके घूमलन। पहले तो कहत रहलन कि इस्तीफा हम दे देव, अब काहे ना देते, देना चाहिए ना। लेकिन आप, मैं बता दे रहा हूँ कि सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी 2027 जैसे हम लोग को कहते हैं कि सपा में आप लोग गठबंधन में हैं, ठीक है, पहले आप भी तो किए थे, आप भूल गए क्या? आपको भी तो याद होना चाहिए कि सपा के माध्यम से गठबंधन हुआ था। तो जब आप किए हैं तो हम तो अभी जन्म ले रहे हैं, अभी तो मैं पार्टी को ऊपर ले जाने के लिए विचारधाराएं बन रही हैं। और रही बात, आपने कहा कि जो राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी को बात कर रहे हैं, शौकत अली ने कहा है कि आए थे, तो एक चीज मैं बता रहा हूं कि बहराइच में जब उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयं
देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब वहाँ पर उस राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी का शिला पट पर नाम राजभर नहीं आया, तो उस समय ओम प्रकाश राजभर कहाँ थे? कहना चाहिए ना। शौकत अली, जो ओवैसी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की इतनी बड़ी आवाज आती है, पूरे प्रदेश में हलचल मच गई, इस पे आप लोगों का क्या कहना अभी है? तक बता दें कि अभी आपके एक फोटो भी आपको मिला होगा, ओबीसी जो हैं, इनके जो सांसद जी हैं, आप उनको देख लीजिएगा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कंधे से कंधा मिला रहे हैं, गले से गले मिला रहे हैं, तो आप उसको क्या समझेंगे? अरे थोड़ा सा हमारे पर हलचल कम है, थोड़ा सा बोल दीजिएगा, बुलवा दिए। नहीं तो उसको क्या हिम्मत है प्रदेश अध्यक्ष के, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर बोल सकता है? अच्छा, ये बुलवाया गया है? कहीं ना कहीं बुलवाया जाता है, जो शांति है उसको अशांति में बदलाव लेने के लिए। धन्यवाद। अभी बातें हो रही थी मिंटू राजभर जी से, इनके बातों से कितना आप सहमत हैं? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।